हिस्केल बाब 40। हमारी असीरी के 25वें बरस के शुरू में और महीने की 10वीं तारीख को, जो शहर की तस्खीर का 14वां साल था, उसी दिन खुदावंद का हाथ मुझ पर था और वो मुझे वहाँ ले गया। वो मुझे खुदा की रोयतों में इसराइल के मुल्क में ले गया और उसने मुझे एक निहायत बुलंद पहाड़ पर उतारा और उसी पर जुनूब की तरफ गोया एक शहर का सा नक्शा था। और वो मुझे वहाँ ले गया तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स है जिसकी झलक पीतल की सी है, और वो सन की डोरी और पैमाइश का सरकंडा हाथ में लिए फाटक पर खड़ा है। और उस शख्स ने मुझे कहा, ऐ आदमजाद, अपनी आँखों से देख और कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊं उस सब पर खूब गौर कर, क्योंकि तू इसीलिए यहाँ पहुँचाया गया है कि मैं ये सब कुछ तुझे दिखाऊं। बस जो कुछ तू देखता है बनी इसराइल से बयान कर। और क्या देखता हूँ कि मस्कन की गिर्द गिर्द दीवार है और उस शख्स के हाथ में पैमाइश का सरकंडा है, 6 हाथ लंबा और हर एक हाथ पूरे हाथ से 4 उंगल बड़ा था। सो उसने उस दीवार की चौड़ाई नापी, वो एक सरकंडा हुई और ऊंचाई एक सरकंडा। तब वो मशरिक रोया फाटक पर आया और उसकी सीढ़ी पर चढ़ा और उस फाटक के आस्ताना को नापा, जो एक सरकंडा चौड़ा था, और दूसरा आस्ताना का अर्ज भी एक सरकंडा था, और हर एक कोठरी एक सरकंडा लंबी और एक सरकंडा चौड़ी थी, और कोठरियों के दरमियान 5-5 हाथ का फासला था। और फाटक की ड्योढ़ी के पास अंदर की तरफ फाटक का आस्ताना एक सरकंडा था, और उसने फाटक की ड्योढ़ी अंदर से एक सरकंडा नापी। तब उसने फाटक की ड्योढ़ी 8 हाथ नापी और उसके सतून 2 हाथ, और फाटक की ड्योढ़ी अंदर की तरफ थी। और मशरिक रोया फाटक की कोठरियाँ 3 इधर और 3 उधर थीं। ये तीनों पैमाइश में बराबर थीं, और इधर उधर के सतूनों का एक ही नाप था। और उसने फाटक के दरवाज़ा की चौड़ाई 10 हाथ और लंबाई 13 हाथ नापी, और कोठरियों के आगे का हाशिया हाथ भर इधर और हाथ भर उधर था, और कोठरियाँ 6 हाथ इधर और 6 हाथ उधर थीं। तब उसने फाटक को एक कोठरी की छत से दूसरी की छत तक 25 हाथ चौड़ा नापा, दरवाज़ा के मुकाबिल दरवाज़ा। और उसने सतून 60 हाथ नापे, और सहन के सतून दरवाज़ा के गिर्द गिर्द थे। और मदखल के फाटक के सामने से लेकर अंदरूनी फाटक की ड्योढ़ी तक 50 हाथ का फासला था। और कोठरियों में और उनके सतूनों में फाटक के अंदर गिर्द गिर्द झरोके थे, वैसे ही ड्योढ़ी के अंदर भी गिर्द गिर्द झरोके थे, और सतूनों पर खजूर की सूरतें थीं। फिर वो मुझे बाहर के सहन में ले गया, और क्या देखता हूँ कि हुजरे हैं, और चारों तरफ सहन में फर्श लगा था, और उस फर्श पर 30 हुजरे थे। और वो फर्श यानी नीचे का फर्श फाटकों के साथ साथ बराबर लगा था। तब उसने उसकी चौड़ाई नीचे के फाटक के सामने से अंदर के सहन के आगे मशरिक और शुमाल की तरफ बाहर 100 हाथ नापी। फिर उसने बाहर के सहन के शुमाल रोया फाटक की लंबाई और चौड़ाई नापी, और उसकी कोठरियाँ 3 इस तरफ और 3 उस तरफ थीं, और उसके सतून और महराब पहले फाटक के नाप के मुताबिक थे। उसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी, और उसके दरीचे और ड्योढ़ी और खजूर के दरख्त मशरिक रोया फाटक के नाप के मुताबिक थे, और ऊपर जाने के लिए 7 जीने थे। उसकी ड्योढ़ी उनके आगे थी, और अंदर के सहन का फाटक शुमाल रोया और मशरिक रोया फाटकों के सामने था। और उसने फाटक से फाटक तक 100 हाथ नापा। और वो मुझे जुनूब की राह से ले गया
और क्या देखता हूँ कि जुनूब की तरफ एक फाटक है, और उसने उसके सतूनों को और उसकी ड्योढ़ी को इन्हीं नापों के मुताबिक नापा, और उसमें और उसकी ड्योढ़ी में इर्द गिर्द उन दरीचों की मानंद दरीचे थे, लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ। और उसके ऊपर जाने के लिए 7 जीने थे, और उसकी ड्योढ़ी उनके आगे थी, और उसके सतूनों पर खजूर की सूरतें थीं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। और जुनूब की तरफ अंदरूनी सहन का फाटक था, और उसने जुनूब की तरफ फाटक से फाटक तक 100 हाथ नापा। और वो जनूबी फाटक की राह से मुझे अंदरूनी सहन में लाया, और इन्हीं नापों के मुताबिक उसने जनूबी फाटक को नापा, और उसकी कोठरियों और उसके सतूनों और उसकी ड्योढ़ी को इन्हीं नापों के मुताबिक नापा। और उसमें और उसकी ड्योढ़ी में इर्द गिर्द दरीचे थे, लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी, और ड्योढ़ी इर्द गिर्द 25 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी थी। उसकी ड्योढ़ी बैरूनी सहन की तरफ थी, और उसके सतूनों पर खजूर की सूरतें थीं, और ऊपर जाने के लिए 8 जीने थे। और वो मुझे मशरिक की तरफ अंदरूनी सहन में लाया, और इन्हीं नापों के मुताबिक फाटक को पाया, और उसकी कोठरियों और सतूनों और ड्योढ़ी को इन्हीं नापों के मुताबिक पाया। और उसमें और उसकी ड्योढ़ी में इर्द गिर्द दरीचे थे, लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी, और उसकी ड्योढ़ी बैरूनी सहन की तरफ थी, और उसके सतूनों पर इधर उधर खजूर की सूरतें थीं, और ऊपर जाने के लिए 8 जीने थे। और वो मुझे शुमाली फाटक की तरफ ले गया, और इन्हीं नापों के मुताबिक उसे पाया। उसकी कोठरियों और उसके सतूनों और उसकी ड्योढ़ी को, जिनमें इर्द गिर्द दरीचे थे, लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी, और उसके सतून बैरूनी सहन की तरफ थे, और उसके सतूनों पर इधर उधर खजूर की सूरतें थीं, और ऊपर जाने के लिए 8 जीने थे। और फाटकों के सतूनों के पास दरवाज़ादार हुजरा था, जहाँ सौख्तनी कुर्बानियाँ धोते थे। और फाटक की ड्योढ़ी में 2 मेज़ें इस तरफ और 2 उस तरफ थीं कि उन पर सौख्तनी कुर्बानी और ख़ता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी ज़िबा करें। और बाहर की तरफ शुमाली फाटक के मदखल के पास 2 मेज़ें थीं, और फाटक की ड्योढ़ी की दूसरी तरफ 2 मेज़ें। फाटक के पास 4 मेज़ें इस तरफ और 4 उस तरफ थीं, यानी 8 मेज़ें जिन पर ज़िबा करें। सौख्तनी कुर्बानी के लिए तराशे हुए पत्थरों की 4 मेज़ें थीं, जो 1.5 हाथ लंबी और 1.5 हाथ चौड़ी और 1 हाथ ऊंची थीं, जिन पर वो सौख्तनी कुर्बानी और ज़बीहा को ज़िबा करने के हथियार रखते थे। और उसके अंदर चारों तरफ 4 उंगल लंबी अनकड़ियाँ लगी थीं, और कुर्बानी का गोश्त मेज़ों पर था। और अंदरूनी फाटक से बाहर अंदरूनी सहन में, जो शुमाली फाटक की जानिब था, गाने वालों के हुजरे थे, और उनका रुख जुनूब की तरफ था, और एक मशरकी फाटक की जानिब था, जिसका रुख शुमाल की तरफ था। और उसने मुझसे कहा कि ये हुजरा जिसका रुख जुनूब की तरफ है, उन काहिनों के लिए है जो मस्कन की निगहबानी करते हैं, और वो हुजरा जिसका रुख शुमाल की तरफ है, उन काहिनों के लिए है जो मस्बा की मुहाफ़ज़त में हाजिर हैं। ये बनी सदूक हैं, जो बनी लावी में से खुदावंद के हुजूर आते हैं कि उसकी खिदमत करें। और उसने सहन को 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा मुरब्बा नापा, और मस्बा मस्कन के सामने था। फिर वो मुझे मस्कन की ड्योढ़ी में लाया, और ड्योढ़ी को नापा, 5 हाथ इधर और 5 हाथ उधर। और फाटक की चौड़ाई 3 हाथ इस तरफ थी और 3 हाथ उस तरफ। ड्योढ़ी की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 11 हाथ थी, और सीढ़ी के जीने जिनसे उस पर चढ़ते थे और सतूनों के पास पेल पाए थे, एक इस तरफ
اور ایک اس طرف۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔